all my dear students, how are you all? Enjoying the lectures? Enjoying क्यों बोल रही हूँ बेटा मैं? क्योंकि studying with fun is necessary nowadays. When we are facing the lockdown and we are getting bored at our homes, और उसके बाद भी मम्मा बोलती है पढ़ाई कर लो यार, कितनी पढ़ाई कर लें, पढ़ाई कर करके थक जाते हैं, तो पढ़ाई को भी फन के साथ सीखने को मिले तो it's the best deal for the time, and we are here to provide you the best education at the best level. So just join us as soon as possible. और आप लोगों ने हमें join कर लिया है तो very good. Now again I just feel pleasure to introduce myself as a part of Defence Services Academy. I am Professor Neetu Ghai, Faculty of English for Defence Services Academy. So I'll be teaching you English and the personality development and spoken English. Now as I have given you the intro of parts of speech and basic concepts, I have started nouns and the rules based on noun. So today again I am here with the topic noun. Noun maybe we have started rules for spotting the errors of noun, and yesterday I have taught 2 rules for spotting the errors of the noun. Along with that, the examples based on those rules and the sentences from the last year papers based on that particular rule, so that you can have the idea to how to apply that rule in particular sentence. Okay, now I'll be beginning rule number 3. Let's start rule number 3 for spotting the errors of noun. Now today I am beginning with the rule number 3. Rule number 1 and 2 I have done in my earlier video. Now what the rule number 3 says? Rule number 3 says something about collective noun. Remember collective noun? As I have told you कि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा रूल समझ में नहीं आएंगे. तो कलेक्टिव नाउन होते क्या हैं? What are collective nouns? You all know that thing better. Collective nouns are the group of things, animals, places and persons. तो जब भी हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. कलेक्टिव नाउन के ऊपर बेस्ड रूल क्या है? चेक इट आउट. कलेक्टिव नाउन यूजुअली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. Why singular verb? Because it is denoted as a single unit. कलेक्टिव नाउन को हमेशा सिंगल यूनिट माना जाता है. सिंगल यूनिट मतलब एक यूनिट, एक मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर यूनिट या सिंगुलर नाउन हमेशा और हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. तो दैट मीन्स इनके साथ अगर वर्ब यूज होगा तो वो सिंगुलर वर्ब होगा. नाउ प्रोनाउन की अगर हम बात कर रहे हैं, कलेक्टिव नाउन, मैंने आपको नाउन के जेंडर्स भी कराए हैं. तो मैस्कुलाइन जेंडर है तो ही, फेमिनाइन जेंडर है तो शी, बट अगर नॉन लिविंग थिंग है उनके लिए हम यूज करते हैं इट. अब कलेक्टिव नाउन नो मैटर इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग्स, पर वो है तो एक ग्रुप. तो जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप चाहे वो लिविंग बीइंग से बना हो फिर भी उसको हम प्रोनाउन यूज करेंगे इट, एंड दैट इज द रूल. सी द एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस. द बुके इज ब्यूटिफुल. अब बुके क्या है? यहाँ पर बुके है कलेक्टिव नाउन. अब कलेक्टिव नाउन हमेशा और हमेशा सिंगल यूनिट माना जाता है, इसलिए उसके साथ वर्ब भी यूज हुआ सिंगुलर. नाउ चेक आउट सम मोर. इट इज केप्ट हेयर. अब इट किसके लिए यूज है? बुके के लिए. तो जब भी नाउन यूज होते हैं, आपको पता है नाउन, जब भी प्रोनाउंस यूज होते हैं, प्रोनाउंस रिप्लेसेस नाउन. तो ये प्रोनाउन किसके लिए लगा है? बुके के लिए. बुके अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, उसके लिए हमने यूज किया है इट. अब यहाँ तो बुके फ्लावर्स का ग्रुप था, नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रुप था, इसलिए हमने इट यूज किया. क्या हम इट हर एक ग्रुप के लिए यूज कर सकते हैं? यस. और वो कैसे? चेक इट आउट. सी द टीम हैज अराइव्ड, दे आर इन द लाउंज. दिस सेंटेंस इज फ्रॉम द एग्जाम. आपने अभी अभी जो रूल पढ़ा उसी के ऊपर ये सेंटेंस है. सी द टीम. टीम क्या है? नाउन. कौन सा नाउन है? collective noun. Collective noun means singular subject. Singular subject always carry singular verb after them. अगर हम has की बात करें, has use होता है singular subjects के साथ.
और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है हैव। अब यहाँ टीम कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, उसके साथ यूज हुआ है हैज, तो ये तो करेक्ट है। द टीम हैज अराइव्ड, दे आर इन द लाउंज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लाउंज? लाउंज मीन्स लॉबी, लाउंज मीन्स लॉबी। अब वो ये कह रहे हैं टीम आ चुकी है और टीम लॉबी में या लाउंज में है। इस सेंटेंस में एरर क्या है? एरर है दे। दे प्रोनाउन किसके लिए यूज है? टीम के लिए। टीम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जब भी प्रोनाउन यूज होता है वो इट होता है। और कलेक्टिव नाउन्स के लिए नो मैटर, कलेक्टिव नाउन are the group of living beings, still it will take it as a pronoun for them। ये याद रखना। तो एरर कहाँ है? दे, इसको क्रॉस करके लिखो it, यहाँ होना चाहिए it। Now see, the jury has given their verdict। Now again, what is jury? Jury means group of judges। हम डांस इंडिया डांस देखते हैं, हम इंडियन आइडल देखते हैं, हम रोडीज देखते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे रियलिटी शोज होते हैं, इन रियलिटी शोज में देयर आर सम जजेस। एक जज नहीं होता, देयर इज अ पैनल ऑफ जजेस। तो जब भी 2 से 3 जजेस का ग्रुप होता है, उनको हम बोलते हैं ज्यूरी या पैनल या कमिटी। तो चाहे वो ज्यूरी है, चाहे वो पैनल है, चाहे वो कमिटी है, ये सब कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जब ये जजेस डिसीजन देंगे, तीनों का डिसीजन कॉमन एक डिसीजन होता है, ओके। और जब वो कॉमन डिसीजन दे रहे हैं तो वो कॉमन डिसीजन है, जब वो अलग अलग डिसीजन दे रहे हैं तो वो जज का इंडिविजुअल डिसीजन है। इंडिविजुअल डिसीजन होगा वो जजेस का डिसीजन होगा, जब कॉमन डिसीजन होगा तो वो ज्यूरी का डिसीजन होगा, वो पैनल का डिसीजन होगा, वो कमिटी का डिसीजन होगा, ओके। अब देखो, द ज्यूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट। डिसीजन किसने दिया है? ज्यूरी ने। ज्यूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो जब भी हम कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे हैं, वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन लगता है सिंगुलर। यहाँ लगा है देयर, जो कि गलत है। यहाँ होना चाहिए इट्स, यहाँ होना चाहिए इट्स, बिकॉज कलेक्टिव नाउन को हम न्यूटर जेंडर की तरह ट्रीट करते हैं। दैट मीन्स नो मैटर, कलेक्टिव नाउन आर द ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग्स, स्टिल उनके लिए हम यूज करते हैं न्यूटर जेंडर, ओके। नाउ चेक आउट द थर्ड, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। यहाँ है स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर मेकिंग नॉइज। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? यहाँ बात किसकी हो रही है? बात हो रही है स्टूडेंट्स की। सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर मेकिंग नॉइज। आर किसके लिए लगा है? स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सेंटेंस तो करेक्ट है। चेक आउट द नेक्स्ट, द क्लास इज क्वाइट। यहाँ बात हो रही है क्लास की। क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ग्रुप। कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब आफ्टर देम। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेंटेंस। बात अगर क्लास की हो रही है तो वो कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर यूनिट है। बात अगर स्टूडेंट्स की हो रही है तो वो प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर विल टेक प्लूरल वर्ब। बात अगर टीम की हो रही है तो वो कलेक्टिव नाउन, सिंगल ग्रुप, सिंगल यूनिट। बात अगर प्लेयर्स ऑफ द टीम की हो रही है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट एंड दे विल टेक प्लूरल वर्ब आफ्टर देम। तो आई होप ये सेंटेंसेस एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। नाउ अभी हमने पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन आर ऑलवेज टेकन एज अ सिंगुलर यूनिट, सिंगल यूनिट, सिंगुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रही हूँ टीम की, अगर मैं बात कर रही हूँ ज्यूरी की, अगर मैं बात कर रही हूँ पैनल की, अगर मैं बात कर रही हूँ कमिटी की, तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो ये सब ग्रुप है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ बात की बुके की तो दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। ये सब कलेक्टिव नाउन है एक साथ। जब एक साथ है तो ये वन ग्रुप है। जब एक साथ नहीं है तो दे आर नॉट इन द ग्रुप, दे आर बिहेविंग एज एन इंडिविजुअल। अलग अलग
अलग अलग है तो इनको प्लूरल में यूज होगा, एक साथ है तो सिंगुलर में यूज होगा. चेक आउट द रूल. द कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब व्हेन द ग्रुप मेंबर्स डू नॉट बिहेव एज अ सिंगल यूनिट. डू नॉट बिहेव एज अ सिंगल यूनिट. अब ये कैसे होगा? सी, अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, द जजेस ऑफ द ज्यूरी, और मैंने यहां लिखा द ज्यूरी. दोनों में कुछ फर्क है. यस, यहां बात हो रही है ज्यूरी मीन्स एक ग्रुप, यहां बात हो रही है जजेस ऑफ द ज्यूरी, ज्यूरी के सारे जजेस अलग अलग. तो जजेस ऑफ द ज्यूरी हैव गिवन देयर verdict. Now what do you mean by verdict? Verdict means फैसला, judgment. The jury has given its verdict. क्या दोनों सेंटेंस करेक्ट है या दोनों सेंटेंस में कुछ एरर है? See both the sentence. The jury has given its verdict. यहाँ सब्जेक्ट है jury, जो कि एक कलेक्टिव नाउन है. कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर देम. ये सिंगुलर वर्ब है, ये करेक्ट. कलेक्टिव नाउन ऑलवेज यूजेस सिंगुलर प्रोनाउन एंड दैट ऑल्सो न्यूटर जेंडर प्रोनाउन. तो यहाँ पर इट्स लगा है, कलेक्टिव नाउन के लिए लगा है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है. ओके, ज्यूरी ने अपना फैसला दिया है. ज्यूरी ने अपना फैसला दिया है मतलब सारे जजेस ने मिलकर एक फैसला दिया है. ये सेंटेंस देखो, द जजेस ऑफ द ज्यूरी हैव गिवन देयर वर्डिक्ट. बात किसकी हो रही है? बात ज्यूरी की नहीं हो रही, बात हो रही है जजेस की. जजेस जो कि प्लूरल है, यहाँ पर हैव लगा है जजेस के लिए जो कि प्लूरल है. हैव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है. क्लियर? नाउ गिवन देयर, अब देयर यूज होता है प्लूरल के लिए. एज सब्जेक्ट इज प्लूरल तो प्रोनाउन देयर इज यूज्ड फॉर द प्लूरल सब्जेक्ट. सो दोनों ही सेंटेंस अपनी अपनी जगह करेक्ट है. तो आपको एग्जाम में सेंटेंस ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है. यू मस्ट नो द डिफरेंस ऑफ बोथ द सेंटेंसेस, कि दोनों सेंटेंसेस अपनी अपनी जगह सही क्यों हैं. तो चेक आउट सम मोर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस रूल. Now see, flowers of bouquet are beautiful. बात किसकी हो रही है? फ्लावर्स की. बात बुके की नहीं हो रही, बात हो रही है फ्लावर्स ऑफ बुके. यहाँ लिखा है आर. आर किसके लिए लिखा है? प्लूरल सब्जेक्ट फ्लावर्स. अगर यहाँ होता बुके तो बुके इज ब्यूटिफुल. बात हो रही है फ्लावर्स की तो फ्लावर्स ऑफ बुके आर ब्यूटिफुल. नेक्स्ट देखो, द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी. बात किसकी हो रही है? ज्यूरी के मेंबर्स. द मेंबर्स ऑफ ज्यूरी हैव गिवन देयर वर्डिक्ट. सब मेंबर्स ने अपना अपना वर्डिक्ट दे दिया है, मिलके एक नहीं दिया है. वर्डिक्ट होता है डिसीजन, जजमेंट, फैसला. ओके, द प्लेयर्स ऑफ द टीम आर नॉट प्रेजेंट. यहाँ पे बात हो रही है प्लेयर्स. प्लेयर जो कि प्लूरल है, इसके साथ आर. अगर यहाँ होता द टीम तो क्या सेंटेंस बनता? द टीम इज नॉट प्रेजेंट. सो दोनों ही सेंटेंस अपनी अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द रूल एंड द बेसिक ऑफ द रूल, कि सेंटेंस सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है. ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए. वाई करेक्ट आंसर इज करेक्ट, वाई रॉन्ग आंसर इज रॉन्ग. सो दैट अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया तो आपको ये पता चलेगा गलती कहाँ है. क्लियर? डन विद द रूल नंबर 4. ओके, नाउ चेक आउट रूल नंबर 5. एंड व्हाट रूल नंबर 5 सेज? वी यूज न्यूटर जेंडर फॉर लोअर एनिमल्स एंड यंग बेबीज. अभी तक तो हमने ये पढ़ा है कि न्यूटर जेंडर यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. आपने सिर्फ अभी तक ये पढ़ा है. नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं है उनके लिए न्यूटर जेंडर. कलेक्टिव नाउन उनके लिए न्यूटर जेंडर. अब हम कह रहे हैं कि छोटे बच्चों के लिए और छोटे जानवरों के लिए भी न्यूटर जेंडर यूज होता है. ये कैसे? लेकिन उससे पहले चेक समथिंग अबाउट न्यूटर जेंडर.
सी फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रीजेंडर होता क्या है? न्यूट्रीजेंडर जो कि ना मेल्स के लिए यूज होता है ना फीमेल्स के लिए यूज होता है। न्यूट्रीजेंडर यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे कि माउंटेन। द माउंटेन इज देयर, इट इज वेरी बिग। तो न्यूट्रीजेंडर के लिए हम यूज करते हैं इट, मेल के लिए यूज करते हैं ही, फीमेल के लिए यूज करते हैं शी। अब माउंटेन ना तो मेल है ना फीमेल है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं इट। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड, क्लाउड ना तो हम उसका जेंडर मेल बता सकते हैं ना फीमेल बता सकते हैं, इसलिए हम यूज करेंगे इट। वैसे ही ड्रेस, ड्रेस ना तो मेल जेंडर में आती है ना फीमेल जेंडर में आती है, नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए हम यूज करते हैं इट। तो हमारा ये बेसिक क्लियर हुआ कि न्यूट्रीजेंडर सिर्फ और सिर्फ यूज होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। क्या न्यूट्रीजेंडर नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है? ये तो आपको पता था, लेकिन हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इसके लिए कि न्यूट्रीजेंडर में और क्या क्या होता है। सी आपको ये मैंने पहले ही बता दिया था, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रीजेंडर। न्यूट्रीजेंडर आर यूज्ड टू इनएनिमेट थिंग्स और व्हाटएवर इज विदाउट लाइफ। तो न्यूट्रीजेंडर यूज होता है जिनके लिए जिनमें लाइफ नहीं होती। क्लियर? लेकिन हमारा रूल ये कह रहा है न्यूट्रीजेंडर यूज होता है छोटे जानवरों के लिए और छोटे बच्चों के लिए। नाउ आई हैव यूज्ड इन्फेंट्स, इन्फेंट्स मीन्स न्यू बॉर्न बेबीज। अब ये रूल बहुत अच्छे से याद रखना कि न्यू बॉर्न बेबीज और स्मॉल एनिमल्स, लोअर एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इन सब के लिए यूज होता है न्यूट्रीजेंडर। फॉर एग्जाम्पल सी मेल मैस्कुलाइन जेंडर ही और हिज यूज करते हैं हम, फीमेल फेमिनाइन जेंडर शी और हर यूज करते हैं हम, न्यूट्रीजेंडर के लिए हम यूज करते हैं इट और इट्स। समझ में आया? अब चेक आउट द सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस माइंड दिस इज फ्रॉम द एग्जाम। कैसे? देखो, द बेबी स्टार्टेड क्राइंग, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया था। क्यों? When it was hungry, when it was hungry, जब बच्चा भूखा था तो वो रोने लगा। अब ये इट किसके लिए यूज है बेटा? इट यूज है बेबी के लिए। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इस सेंटेंस में कुछ एरर है? ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज छोटे बच्चों के लिए हम जेंडर्स यूज नहीं करते। इन्फेंट्स, न्यू बॉर्न बेबीज, यहाँ आपको बेबी बॉय या बेबी गर्ल नहीं लिखा। अगर यहाँ पे लिखा होता द बॉय और द गर्ल तो हम यहाँ यूज करते ही या शी। अगर यहाँ लिखा होता बेबी बॉय या बेबी गर्ल तब हम यूज करते ही या शी। बट यहाँ पर क्लियरली लिखा है बेबी, बेबी का जेंडर नहीं बताया गया, छोटा बच्चा है, इसीलिए हमने यूज किया है इट, जो कि करेक्ट है, 100% करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, द लिजार्ड लॉस्ट इट्स टेल। अरे छिपकली की पूंछ खो गई, ये क्या मजाक हुआ? यस, छिपकली की पूंछ खो गई। Whenever the lizard just due to something cut its tail, it's again grown up। हमने स्पाइडरमैन देखा है, हमने नई वाली स्पाइडरमैन देखी और हमने ये पूरी तरीके से देखा है कैसे छिपकलियां अपनी पूंछ फिर से ग्रो कर लेती हैं ना। लिजार्ड अगेन स्मॉल एनिमल, रेप्टाइल्स, यंगर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स। जब भी रेप्टाइल्स की बात हो रही है, जब भी कीड़े मकोड़ों की बात हो रही है, इंसेक्ट्स की बात हो रही है, उनके लिए हम जेंडर यूज नहीं करते, उनके लिए हम न्यूट्रल जेंडर यूज करते हैं। और न्यूट्रल जेंडर के लिए प्रोनाउन भी न्यूट्रल जेंडर वाला यूज होता है। सो दिस सेंटेंस इज टोटली करेक्ट। डन? तो आई होप रूल नंबर 3rd, 4th, 5th आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जस्ट नोट डाउन ऑल द रूल्स with the examples and with the explanation in your register, and still if you have any of the doubt just connect to me on my WhatsApp. Now it's again the time to say goodbye. Now goodbye को थोड़ा funny way से कैसे बोलेंगे, जैसे हमने कल भी किया था। तो again some more funny ways to say bye bye and goodbye। तो क्या बोल सकते हैं आप? Okay, bye bye fry guy। Okay, bye bye fry guy, and one more, bye bye butterfly।
Once again, bye bye butterfly. So these were the two funny ways to say goodbye. So that's all for today. Just use these phrases with your girlfriends and with your boyfriends to say goodbye. Bye bye to all of you. Have a nice day. Thank you.